प्रिय साधकों, हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे क्षेत्र में लेकर के आए हैं जो पहलगाम घाटी के समान ही पूरा क्षेत्र है। हरिद्वार से जब ऋषिकेश से होते हुए, जोशीमठ से होते हुए बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जब आप नीलकंठ पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो ये घाटी पड़ती है। इस घाटी में यदि आप आते हैं तो यहाँ आपको पहलगाम के समान ही सावन के महीने में यदि आते हैं, जून और जुलाई के महीने में अगर आते हैं तो खूब उससे भी ज़्यादा सुंदर पुष्प आदि से आच्छादित ये पूरा परिक्षेत्र आपको पूरा परिसर मिलेगा। यहाँ सिर्फ पुष्प की ही घाटी रहती है। इसका एक दूसरा नाम फूलों की घाटी भी है। इसलिए आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए। और ये देवभूमि है, यहाँ देवता निवास करते हैं दृश्य या अदृश्य रूप में। अगर आप उनकी अनुभूति करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। ये जितनी भी घासें अभी आपको दिख रही हैं ना, ये नीचे दिख रही हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अभी ध्यान से देखिए। इसमें कुछ बैगनी कलर के पुष्प भी खिले हैं। ये जब आप फूलों की घाटी, ये जब आप सावन भादों में यहाँ आते हैं तो ये पुष्प बहुत ही, ये पूरा जो घास आपको अभी दिख रही है, ये सब बड़े बड़े हो जाते हैं और यहाँ सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देता है आपको। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये देखिए पौधा है, इसमें पुष्प बैगनी कलर के पुष्प लग जाते हैं और बहुत ही सुंदर होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इस क्षेत्र में अवश्य ही आना चाहिए। और ये क्षेत्र जो है आपकी संस्कृति, आपके धर्म का जीवंत स्वरूप है। यहाँ पर बड़े बड़े महायोगी रहे हैं, ऐसे ऐसे योगी यहाँ से तपस्या करके गए हैं जिन्होंने सनातन की नींव को मजबूत किया है। इसलिए आपको यहाँ अवश्य ही आना चाहिए और कुछ क्षण के लिए यहाँ पर आए तो ध्यान अवश्य करें, थोड़ा सा योग करें और इस स्थान की पवित्रता को भी बनाए रखें, क्योंकि ये सब पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर गंदगी न फैलाएं। प्लास्टिक आदि का सामान अगर लेकर के आते हैं तो उसको अपने जेब में ही भर करके नीचे लेकर के जाएं। और यदि आपके साथ कोई बच्चा आता है तो उस बच्चे को भी ये सिखाएं और यहाँ से एक अच्छा संदेश दे करके ले जाएं। उस बच्चे के अंदर भी ये भाव उत्पन्न करें कि वो अपनी संस्कृति और अपने धर्म से जुड़ करके नित्य नई चीज़ों को सीख रहा है जो उसके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगा। तो ये देवभूमि है, यहाँ पर हरिद्वार है। हरिद्वार के बाद वो जो स्थान पड़ता है उसको हरि का द्वार बोला जाता है, अर्थात विष्णु, वहीं से इस देवभूमि का द्वार खुलता है, वो गेट है। उसको हरिद्वार भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हरिद्वार भी बोलते हैं। शैव वाले हरिद्वार और विष्णु, भगवान विष्णु को मानने वाले हरिद्वार मानते हैं। तो अभी हम नारायण के क्षेत्र में हैं। ये बद्रीनाथ का क्षेत्र, बद्रीनाथ के ऊपर का क्षेत्र है। ये बगल का जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम ही नारायण पर्वत है। तो ये पूरी नारायण की भूमि है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आनंद की अनुभूति से पूर्ण हो जाते हैं। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमने कहा कि पहलगाम घाटी के जैसे भी तो यहाँ भी घाटियाँ हैं, इसलिए ऐसी जगह का प्रचार प्रसार होना चाहिए और लोगों के पास संदेश जाना चाहिए। हम स्वामी जी के साथ आए तो स्वामी जी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्वामी जी यहीं पर गुफाओं में रहते हैं और कुछ दिन यहाँ निवास करते हैं, फिर धीरे धीरे वो ऊपर जो दूर नीलकंठ पर्वत दिखाई दे रहा है वहाँ पर जा कर के एकांतवास करते हैं। वो क्षेत्र महाअवतारी बाबा का भी क्षेत्र कहा जाता है, क्रिया योगियों के लिए सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। आज भी योगदा सत्संग सोसाइटी परमहंस योगानंद जी का जो पूरे विश्व में काम कर रहा है, वो भी नीलकंठ क्षेत्र में उनका भी क्रिया क्षेत्र माना जाता है। तो आज स्वामी जी के साथ योगी सुंदरानंद जी भी हैं, ये भी यहीं पर गुफा में ही रहते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र गुफाओं का क्षेत्र है। लेकिन यदि आपको लगता है कि जैसे मन में अगर आपके उठे कि हम ऐसे क्षेत्र में क्या हम साधु बाबा बनने के लिए आ रहे हैं क्या, नहीं, अनुभूति प्राप्त करने के लिए आए। यहाँ पर इतने साधु संत अभी भी निवास करके ऐसे भजन, ध्यान और संध्या में लगे रहते हैं। उनका जो ऑरा है, उनका जो प्रभाव है आपको इस पूरे क्षेत्र में दिखेगा। आप आंख बंद करके बैठेंगे तो इस तपोस्थली से आप अपने अंदर अमूल चूल परिवर्तन करके जाएंगे।
इसलिए आपको इस क्षेत्र में अवश्य आना चाहिए और इस अनुभूति को लेकर के फिर आप अपने क्षेत्र में, अपने देश में जाएं और इस भारत भूमि की जो हिमालय की देन है, हिमालय द्वारा जो भारत को दिया गया है, उसको महसूस करके नित्य नए आयाम को प्राप्त करें और अपनी संस्कृति और अपने धर्म का नित्य आप अपने विकास से जोड़ करके उसका भी नाम करें, उसका भी प्रचार प्रसार करें। ओम नमो नारायणाय।